डॉक्टर साहब, वेलकम टू स्टार व्यूज प्रोग्राम। आपका स्वागत है। और हम बात कर रहे हैं ट्रम्प साहब के विक्ट्री के बाद के सिनेरियो में किस तरीके से यूएस में पूरी परिस्थितियां बदल रही हैं। ट्रम्प साहब अपने कैबिनेट में और कैबिनेट के आसपास भारतीय ओरिजिन के लोगों को रख रहे हैं। आपको लग रहा है कि भारत और अमेरिका की दोस्ती आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है? जी हाँ, जो पिछले 4 साल बाइडेन साहब ने जो काम किया है, जैसे कि अमेरिका में या पूरी दुनिया में, उसी का नतीजा ये आया है कि अमेरिका और पूरी दुनिया बदलाव चाहती है। क्योंकि बाइडेन ने जो काफ़ी मिसस्टेप्स बनाए, जैसे कि यूक्रेन रशिया वॉर हो, या जैसे 10 मिलियन से ज़्यादा इल्लीगल अमेरिका में घुसने दिया, ये दोनों चीज़ें देख के लोग काफ़ी हैरान हो चुके थे। और इसीलिए बदलाव के लिए उन्होंने ट्रम्प साहब को जिता दिया। उसी में भी एक 2 साल पहले 3 साल पहले बाइडेन और मोदी जी का भी काफ़ी अच्छी दोस्ती रही। लेकिन जैसे ये रशिया यूक्रेन वॉर चालू हो गया, मोदी जी थोड़ा सा उसमें इन्वॉल्व नहीं हुए, क्योंकि रशिया और इंडिया की दोस्ती काफ़ी अच्छी रही है सालों साल तक, 50 साल तक या ज़्यादा। तो इसलिए इंडिया ने न्यूट्रल भाव रखा। उसलिए बाइडेन साहब का और मोदी जी का जो रैपो था, रिलेशनशिप थी, वो काफ़ी बिगड़ गई थी। और इसके बैकग्राउंड पर हाउडी मोदी जो है, या जब ट्रम्प साहब अहमदाबाद आए थे जब वो प्रेसिडेंट थे, उस बैकग्राउंड में मोदी जी और ट्रम्प की दोस्ती बहुत ही गहरी हो चुकी है। और ट्रम्प साहब तो ओपनली कहते हैं, उनके कैंपेन में ही उन्होंने कह दिया, आई लव इंडिया एंड आई लव हिंदूज। क्योंकि जैसे इंडिया टेररिज्म के पूरा अगेंस्ट है, उसी तरह से ट्रम्प भी उससे भी ज़्यादा हार्ड लाइनर स्टैंड लेता है एंटी टेररिस्ट एंटी मुस्लिम कंट्रीज। इसलिए ये दोनों का जो फिलॉसफी है, थिंकिंग है, ये बिल्कुल मैच होती है। और उनका रैपो भी रहा है। उस वजह के उस बैकग्राउंड पे अगले 4 साल मेरे ख्याल में इंडिया यूएस रिलेशनशिप एक बहुत हाइट पे पहुंच जाएगी। और ये दोस्ती पूरी दुनिया को बदल देगी। ये पूरे जो वॉर्स चल रहे सब रुक जाएंगे और पूरी दुनिया में पूरा बदलाव आना है। जनवरी 20 के बाद मेरे ख्याल से जो पूरे यूक्रेन रशिया वॉर, इज़राइल गाज़ा वॉर, इज़राइल ईरान वॉर, उसमें कुछ डिसीजन ऐसे फर्म ले जाएंगे कि जो लोग टेररिस्ट करते हैं या एंटी अमेरिका है, एंटी इंडिया है, उनको सख्ती से निपटाया जाएगा। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से शानदार जीत हुई है सेनेट में, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में, ट्रम्प साहब के हाथ अमेरिका में बहुत ही मजबूत हैं। और भारत के लोगों को, भारत के ओरिजिन के लोगों को अपने कैबिनेट में ट्रम्प साहब रख रहे हैं, अपने आसपास रख रहे हैं। उससे भी ये अंदेशा लगाया जाता है कि भारत और अमेरिका की दोस्ती काफी प्रगाढ़ होने वाली है। यहाँ तक कि कहा जा रहा है कि भारत में ट्रम्प साहब को 25 में बुलाने की कवायद तेज कर दी गई है। बहुत कोशिश हो रही है कि रिपब्लिक डे पे ट्रम्प साहब चीफ गेस्ट बने। आगे देखने वाली बात यह है कि क्या होता है। इससे आपको क्या लग रहा है कि ट्रम्प साहब 25 में विदेश दौरे के दौरान यहाँ आएंगे? बिल्कुल। अभी सूचना ऐसे आई है कि 26 जनवरी को जो अपना रिपब्लिक डे रहता है, उसमें पिछले साल बाइडेन साहब को बुलाया गया था, उन्होंने एक्सेप्ट भी किया था। लेकिन जिस तरह से वो रशिया यूक्रेन वॉर में इंडिया ज्वाइन नहीं हुआ, उस वजह से बाइडेन साहब फिर आ नहीं पाए। उन्होंने कुछ बहाना देके विड्रॉ कर ली कि उन्हें उसी वजह से मुस्लिम वोटर्स जो है उनसे नुकसान होगा इलेक्शन में। ये कुछ ऐसा कुछ कैलकुलेशन करके वो उन्होंने जो एग्री किया था वो वापस ले लिया। उस बैकग्राउंड के ऊपर ट्रम्प साहब और मोदी जी का जो रैपो है, उसमें इंडिया चाहता है कि
ट्रम्प जब अमेरिका से पहला दौरा अमेरिका बाहर जाएंगे तो पहली कंट्री इंडिया हो, इसलिए ऑलरेडी न्योता दिया गया है, इनविटेशन भेजा गया है कि 26 जनवरी को आप आइए इंडिया रिपब्लिक डे पे। लेकिन ये 20 जनवरी को इनॉग्रेशन है, 26 को तो इतना जल्दी ट्रम्प साहब आना मुमकिन है या नामुमकिन है वो देखा जाएगा, लेकिन इनविटेशन दे चुके हैं। ये हुई इंडिया विजिट की बात। ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन में ऑलरेडी तुलसी गबार्ड, जो खुद को अमेरिकन होते हुए भी हिंदू समझती है, वो हिंदू धर्म फॉलो करती है, उसको डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस का उसको पोजीशन दे चुके हैं। कैश पटेल को भी बहुत ही अच्छी पोजीशन मिलेगी, वो बिल्कुल पूरा प्रो ट्रम्प है। उसके अलावा विवेक राममूर्ति जो है, उसको जो नया डिपार्टमेंट बनाया गया है, डायरेक्टर ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, जिसमें एलन मस्क और वो दोनों साथ काम कर रहे हैं, वो तीनों पोजीशन बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। वैसे वाइस प्रेसिडेंट की जो बीबी है, वांस की बीबी है, वो भी तेलुगु लड़की है, उसकी वजह से सेकंड लेडी ऑफ द अमेरिका इज आल्सो इंडियन। और इंडिया कॉकस का जो को चेयरमैन है मिस्टर वॉल्स, कांग्रेसमैन, उसको भी बहुत ही बड़ी पोजीशन पे अपॉइंट किया गया है। इस तरह से ये जो काम चल रहा है उसमें पूरे प्रो इंडिया लोग भर रहे हैं, और मेरे ख्याल से इसमें अपनी इंडिया और यूएस की दोस्ती बहुत गहरी हो जाएगी, स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट हो जाएगी, और उसका फायदा पूरी दुनिया को होगा। चाइना भी, जो इंडिया को हमेशा डराते रहता है, वो भी थोड़ा बैक ट्रैक कर लेगा। और मेरे ख्याल से ट्रम्प और तुलसी गबार्ड, ये दोनों जो है, उनकी रशियन लोगों से काफ़ी दोस्ती रही है। तो इंडिया, रशिया और यूएस, अगर ये तीनों एक हो जाते हैं, अलाइन हो जाते हैं, तो उसका फ़ायदा पूरी दुनिया को होगा, चाइना को कंट्रोल करने में होगा, और पाकिस्तान को भी कंट्रोल में लाने के लिए काफ़ी फ़ायदा होगा। ये जो अलाइनमेंट हो रही है, जैसे हम बोलते हैं डेस्टिनी है, स्टार अलाइनमेंट हो गया है, कि जो हम इंडियन हिंदूज फिलॉसफी रखते हैं कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, भले के लिए होता है, और जो हम दिवाली में कहते हैं कि विक्ट्री ऑफ लाइट ओवर द डार्कनेस एंड द एविल, तो इस तरह राइट। से ये फिलॉसफी में मेरे ख्याल से इस डायरेक्शन में दुनिया मार्च कर रही है। चीजें बढ़ रही हैं। डॉक्टर साहब, एक सवाल और मैं आपसे करूंगा। अमेरिकी की जो अंदरूनी अर्थव्यवस्था है, वो किस तरीके से ट्रम्प साहब संभालेंगे? एक बड़ा मुद्दा उन्होंने जो इमिग्रेशन का उठाया, इलीगल इमिग्रेशन का उठाया, वो हैंडल करने की कोशिश करेंगे। लेकिन क्या उसके साथ साथ आपको ऐसा एहसास हो रहा है कि जो भारत के जो लोग वहां जा रहे हैं, H1 वीजा पर जा रहे हैं, उनमें कहीं कटौती तो न हो, या भारत के लोगों की नौकरियों में कटौती तो न हो? और ट्रम्प साहब ने नौकरियों को घटाने की बात की है, तो ये कुल परिदृश्य किस तरीके का बन रहा है वहां पे? जो लीगल इमिग्रेशन हो रहा है उसमें ट्रम्प साहब को कोई आपत्ति नहीं है। जी। उनकी आपत्ति वही है जो इलीगल इमिग्रेशन हो रहा है, जी। बॉर्डर से जो लोग घुस रहे हैं, और वो जो उसमें काफ़ी लोग क्रिमिनल्स है, काफ़ी लोग मिडल ईस्ट से आ रहे हैं। ये जो साउथ अमेरिका में पूरे प्रिजन ओपन कर दिए है कि भैया हम आपको प्रिजन में नहीं रखेंगे, आप जाओ अमेरिका में जाके जो करना है वो गुंडागर्दी करो, डकैती करो, थीप करो, रेप करो, तो उनको भेजा जा रहा है अमेरिका। और टेररिस्ट भी साउथ बॉर्डर से जो घुस रहे हैं मिडल ईस्ट से, इधर उधर से, पाकिस्तान से, उन्हें रोकने के लिए कोशिशें होगी। टॉम हॉलैंड, जिसको ये बॉर्डर का ज़ार बनाया गया है, वो उसका काफ़ी एक्सपीरियंस रहा है इस मामले में, वो तो डेफिनेटली बहुत सख्त कार्रवाई करेगा और इलीगल इमिग्रेशन को हटा देगा। जो ग्रीन कार्ड के ऊपर है, H1B के ऊपर है, उनको कोई नुकसान होने की कोई गुंजाइश अभी तो नज़र नहीं आ नहीं रही। है। कोविड के टाइम में ट्रम्प साहब ने थोड़ा-सा बताया था कि H1B के लोग हम कर, लेकिन अभी की हालात और अभी की हालात बिल्कुल अलग है।
जी, तब जी, अमेरिकन अनएम्प्लॉयमेंट 10% तक हो पहुंच चुकी थी। जी। इसलिए उन्हें कहना पड़ा कि देखो H1B से आ रहे तो हमें वो कम करना पड़ेगा क्योंकि अमेरिकन लोगों के पास अभी जॉब नहीं है। नहीं लेकिन है। अभी सिचुएशन बिल्कुल वैसी नहीं है, अमेरिकन हुँ, इकोनॉमी अच्छी चल रही है, इन्फ्लेशन काफ़ी है, वो तो बाइडेन की जो गलतियाँ है उसकी वजह से वो इन्फ्लेशन बढ़ रहा था लेकिन अभी वो कम होते जा रहा है। जी, जी। सो मेरे ख्याल से जो इल्लीगल है उनको ही डरना है, जो H1B वाले हैं, लीगल है, जो ग्रीन कार्ड की वेटिंग में है, उनको ट्रम्प साहब मेरे ख्याल से उनको कोई बिल्कुल राहत दे देंगे। ग्रीन कार्ड भी काफ़ी दिनों से रुका हुआ है, नए लोगों को करेक्ट, मिल नहीं रहा है, हाँ, तो उसकी वो भी भी ओपनिंग एक्सपायर्ड की हो बारी जाएगा। है। हुँ, जी, जी। डॉक्टर साहब एक बस आखिरी सवाल ये है कि वर्ल्ड पॉलिटिक्स में किस तरह के परिवर्तन आने वाले हैं? क्योंकि अमेरिका सिर्फ़ अमेरिका नहीं बल्कि एक सुपर पावर है। अमेरिका की नीति पूरे विश्व को प्रभावित करती है। तो आपको लग रहा है कि ट्रम्प साहब के आने से पूरे दुनिया की राजनीति एक सकारात्मक रास्ते की तरफ आगे बढ़ेगी? इसमें सकारात्मक रास्ते में बढ़ेगी, ये डिपेंड होता है जिस तरह से आप कौन-सी साइड पे आप हो। जो लोग जैसे यूरोपियन लोग पूरे लगे हुए हैं कि रशिया को ख़त्म किया जाए। उन्हें ट्रम्प से बिल्कुल थोड़े से डरते भी हैं और ट्रम्प की फ़िलॉसफ़ी से इतने अलाइन नहीं हैं। जी, जी। जो यूके के जो प्राइम मिनिस्टर है, वो भी लेबर पार्टी के हैं। वो ज़्यादा प्रो मुस्लिम और प्रो मिडल ईस्ट उनकी पॉलिसी रही है। प्रोग्रेसिव आदमी है, ठीक हाँ, है। प्रोग्रेसिव लिबरल लेफ्टिस्ट आदमी है। जी, जी। उस वो कितना ट्रम्प का साथ देंगे उनको कोई ऑप्शन तो नहीं है। नहीं है। जो दिल से वेलकम करके साथ देंगे या रिलक्टेंटली साथ देंगे, वो देखा जाएगा। ये देखने वाली लेकिन बात है। हाँ, सडनली जो बाइडेन के साथ थे, उनको अभी यू टर्न करके ट्रम्प को साथ देना पड़ेगा। इसलिए जी, जी। थोड़ा-सा वो फ्रिक्शन चलते रहेगा। चलते रहेगा। लेकिन ट्रम्प का जो स्टाइल है, उनकी जो फ़ोर्सफुल लीडरशिप है, जी, जी। डॉगमेटिक लीडरशिप जो वो चाहते हैं, वो बोलने में डरते नहीं हैं और करने में भी डरते नहीं हैं। जी, इसलिए जी, जी। वो डेफ़िनेटली सकारात्मक रूप से चली जाएगी, लेकिन सकारात्मक रूप बिकॉज़ हमारी जो फ़िलॉसफ़ी उसमें अलाइन होने की वजह से हमें लगेगा कि सकारात्मक जा रही है। जी, लेकिन जो जी। लोग अभी पिछले 4 साल से यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे हैं, उनको लगेगी ये नकारात्मक जा रही है। नकारात्मक होगा, ठीक है। उनके लिए सो ये सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन है, लेकिन दैट्स राइट। इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि यूक्रेन ये युद्ध कभी नहीं जीत पाएगा, सबको पता है। एब्सोल्युटली, यूक्रेन के विदाउट 6.5 लोग मर चुके हैं, 6.5 हुँ, लाख लोग। बिल्कुल, 2 मिलियन लोग यूक्रेन छोड़ के भाग गए हैं। $1 ट्रिलियन का इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा डिस्ट्रॉय हो चुका है। यूक्रेन को स्मशान भूमि बनाया गया है। फिर भी बिल्कुल, यूक्रेन समझ नहीं पा रहा है कि वो बाइडेन की लड़ाई लड़ रहा है और उसको उसमें कोई फ़ायदा नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो पूरी दुनिया की जो राजनीति है वो बदल रही है और आने वाले दिन में बदलेगी और सकारात्मक पहलू की तरफ बदलेगी। सिर्फ़ देखने का नज़रिया क्या हो रहा है, ये देखना है। डॉक्टर साहब आप स्टार व्यूज़ के प्रोग्राम में आए, आपका हार्दिक धन्यवाद। फिर हम आपसे ओके, भविष्य में बात करेंगे। जिस बिल्कुल। तरीके से ट्रम्प साहब अपना शपथ ग्रहण करेंगे, उस समय आपसे बात की जाएगी। आप आए, आपका धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, थैंक यू।